नमस्ते, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेट स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक चलने वाला है आपका धातु और अधातु से लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके पहले मैंने अपने चैनल वेट स्काई पर अम्ल क्षार लवण से रिलेटेड लघु उत्तरीय प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मैंने उसको अपलोड किया। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज जाके वहां पे देखिए और अपनी परीक्षा के लिए बेहतर बनाइए लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है दोस्तों। और मैंने चैनल वेट स्काई पर यूपीएससी नामकरण का 8 लेक्चर उसका प्ले लिस्ट बना के डाला गया है, अपलोड किया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसको भी देखिए ताकि यूपीएससी नामकरण की जो भी समस्याएं हो आपके परीक्षा में आने वाले हो वो सब क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है दोस्तों। और मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, जरूर आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न जो धातु और अधातु से है वो जरूर समझ में आएगा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं सेशन को और सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया है, कॉपर के दो मुख्य अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप आंसर वहां पे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि कॉपर के दो मुख्य अयस्क के नाम। कॉपर के दो मुख्य अयस्कों के नाम। अयस्कों के नाम। अयस्कों के नाम। ठीक है दोस्तों। और दो का नाम भी पूछा है, इसमें सूत्र भी लिखना है। पहला हम लिख लेते हैं कॉपर पायराइड। पायराइड। ठीक है दोस्तों। इसका सूत्र जो होता है CuFeS2। ठीक है दोस्तों, ये इसका सूत्र हो गया CuFeS2। ये हो गया कॉपर पायराइड का सूत्र। ठीक है। और दूसरा रूबी कॉपर। रूबी कॉपर या इसको हम एक और नाम से जानते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका जो सूत्र होता है Cu2O। ठीक, मैंने आपको आसानी से बता दिया और इसका ये आंसर आपका हो गया। कॉपर के दो मुख्य अयस्कों के नाम, एक है कॉपर पायराइड जिसका सूत्र होता है CuFeS2। ठीक, और दूसरा है रूबी कॉपर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं कॉपर ऑक्साइड Cu2O। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके हैं, चलिए मिटाते हैं। चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन का आंसर हम बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं और ध्यान से देखिए। धातु का एक उदाहरण दीजिए जो, पहला नंबर क्वेश्चन है कमरे के सामान्य ताप पर द्रव है। इसमें 4 क्वेश्चन बना हुआ है, सभी क्वेश्चन का हम बारी बारी से आंसर हम देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपको बताया मैंने, कमरे के सामान्य ताप पर द्रव है। कौन सी ऐसी धातु है जो कमरे के सामान्य ताप पर द्रव है। देखिए जो पारा है, पारा इसका प्रतीक होता है Hg, इसका परमाणु क्रमांक जो है 80। ठीक है, ये कमरे के सामान्य ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। आया समझ में आपको। चलिए इसी में अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, चाकू से आसानी से कट जाती है। कौन कौन सी ऐसी धातुएं हैं। ये हो गया आपका सोडियम, लिथियम हो गया और पोटेशियम। सोडियम, लिथियम, पोटेशियम ये सभी क्या है, चाकू से आसानी से काटे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला दिया है आपका ऊष्मा की अच्छी चालक है। कौन सी ऐसी धातु है जो ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, ये जो आपका Ag है सिल्वर और दूसरा है कॉपर Cu, ये दोनों ऊष्मा के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। ठीक है दोस्तों। और आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन दिया है आपका ऊष्मा की बुरी चालक, मतलब खराब चालक पूछा है। ठीक है दोस्तों। देखिए जो Pb है लेड, इसको Pb को लेड कहा जाता है और एक आपका होता है Hg जिसको पारा कहते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, बुरी चालक होते हैं। लेड, ये जो आपका Pb है ये किसका प्रतीक है, लेड का, और Hg जो है वह पारा का प्रतीक है। मैंने उसको पहले आंसर में आपको बताया है। ठीक है, यहां पर जो Ag है वह किसका प्रतीक है, सिल्वर का, सिल्वर का हो गया। और यहां पे जो Cu है
वह किसका प्रतीक है? आपका कॉपर का। ठीक है दोस्तों, आ रहा है समझ में आपको? ये यहां पे आप जानते ही हैं, सोडियम हो गया, ये लिथियम है, पोटेशियम, इन तीनों को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है आपको? अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों? चलिए हम इसको तब तक मिटाते हैं और बेहतर। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे रासायनिक समीकरण द्वारा कारण सहित समझाइए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न दिया आपका, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? ये 2025 में प्रश्न आ चुका है। चलिए एकदम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, आप समझिए। ठीक है दोस्तों, ये लेते हैं हम कॉपर। कॉपर को AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या किया गया? इसके विलयन में डुबोया गया। जब हम इसके विलयन में डालते हैं तो ये आपका बनाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, और यहां पे आपका Ag बच रहा है। Ag जो होगा वो क्या होता है? बाहर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? ये आपका क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है आपका रंगहीन है, रंगहीन। ठीक दोस्तों, और ये है कॉपर, कॉपर। ठीक, और ये आपका है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। जो कॉपर नाइट्रेट है आपका, वह जो है ये रंग युक्त हो जाएगा, और ये है आपका सिल्वर। अभी समीकरण हमारा संतुलित नहीं है, चलिए संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यहां पे 2 एक कम 2, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इसके सामने हम 2 का गुणा कर देते हैं। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, Ag की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसके सामने 2 का गुणा कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अब इसके बारे में बताते हैं, समझाने का प्रयास बोला गया है कारण से लिखने के लिए। चलिए कारण लिखते हैं। जो कॉपर है आपका, कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, क्रियाशील है। उसके बाद पूछा था आपका कॉपर की छड़ को विलयन में डालने पर अधिक क्रियाशील है, जिससे कॉपर की छड़ को, कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट में डालने पर क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है, कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिससे वह नीला रंग हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। ठीक है, अर्थात कॉपर नाइट्रेट जो है वह कौन से रंग का है? नीला है। यही कारण है इसका जो यह रंग परिवर्तित हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको क्योंकि यहां पे पूछा था कारण सहित लिखने के लिए, इसको कारण आप लिखेंगे और समीकरण संतुलित करेंगे, समीकरण भी बनाएंगे, जिससे आपको अच्छा नंबर एग्जामिनर दे। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप इसको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले चुके दोस्तों। चलिए इसको मिटाते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको बताते हैं।
चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, अच्छी तरीके से जरूर समझ में आएगा। आयनिक यौगिकों से आप क्या समझते हैं, अर्थात इसका पहले डिफिनीशन पूछा है। चलिए आपको अच्छी तरीके से बताते हैं हम। आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक यौगिक वे हैं जो एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आयन का स्थानांतरण द्वारा रासायनिक आबंध बनता है और दोनों यौगिक के परमाणु विपरीत आयन वाले होते हैं। विपरीत अर्थात धनायन और ऋणायन वाले होते हैं। ठीक दोस्तों, ये इसका डिफिनीशन हो गया। और कैसे होते हैं आइए मैं बताता हूं। लेते हैं सोडियम प्लस क्लोरीन, इन दोनों का हम बताते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, इसका पहले परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1, अर्थात बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 1, और इसके पहले का जो कोष है वो क्या है, पूर्ण है। जब पूर्ण रहता है तो ये बाहरी वाले कक्षक को क्या कर सकता है, किसी को बाहरी वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को डोनेट कर सकता है, अर्थात इस पर क्या होगा, धन आयन। ठीक है दोस्तों, इसका करेंगे तो 2 8 7, इसके अष्टक को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात यह कि इससे सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जाके इसका अष्टक क्या होगा, पूर्ण होगा। और जो इलेक्ट्रॉन जितना ग्रहण करता है वो उसका ऋणी हो जाता है, तो इसके ऊपर कितना होता है, आयन उतना, जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस आयन लगेगा। ठीक है दोस्तों, जब इन दोनों का हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये आपका जो बनेगा NaCl, ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका आयनिक यौगिक का। ठीक दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ चलिए दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जरूर समझ में आएगा। क्या होता है जबकि सोडियम जल से क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बोर्ड की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे सोडियम जल से क्रिया करता है। ये हो गया आपका सोडियम, कह रहा है जल से क्रिया करता है। ये हो गया जल से क्रिया किया तो बनाएगा आपका क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ ही इसमें से क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया आपका हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस हो गया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक दोस्तों, ये आपका जल था और ये है सोडियम। ठीक, ये अभिक्रिया किया आपका, यही बना। चलिए समीकरण को संतुलित करते हैं।
यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 हो जा रहा है, तो हम इसके सामने कितने का गुणा करेंगे, 2 का। ठीक है, 2 दूना के 4 हो जाएगा। यहाँ पे संख्या इसकी कम है, इसके सामने कितने का गुणा, 2 का कर देते हैं। आपका ऑक्सीजन भी बराबर हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 1 कम 2 और 2 4 हो गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पे सोडियम की संख्या अधिक है, इसके सामने हम 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक, समीकरण भी संतुलित हो गया और हम लोग आसानी से इसको कर भी लिए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया आपका, कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करता है। हम लेते हैं किसको, कैल्शियम ऑक्साइड को। ये हो गया CaO कैल्शियम ऑक्साइड, किसके साथ अब क्रिया कराना है, जल से। ये हो गया आपका जल। ठीक दोस्तों, इसका हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। इसके साथ साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो इसमें से उष्मा भी क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक दोस्तों, इसका चलिए नाम लिखते हैं। यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड हो गया। यह है जल। जब ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ठीक दोस्तों, समीकरण को मिला लेते हैं, देखते हैं संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, चलिए 2, और यहाँ पे 1 और 1 कितना ऑक्सीजन हो गया, 2, कैल्शियम की संख्या 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन और आपको बेहतरीन तरीके से बता। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। ये 2024 में प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिए, समझ में जरूर आएगा आपको। सोडियम तथा क्लोरीन परमाणु के संयोग से Na+Cl- आयन का बनना समझाइए। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे क्या, इन दोनों का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तभी कर पाएंगे जब हमें तत्व का परमाणु क्रमांक याद रहेगा तब। चलिए ठीक है, मैं बताता हूं आपको, आप ध्यान से देखिए। बस देखिए, ये हो गया आपका सोडियम, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। ठीक, K, L, M और N कोषों से बताते हैं। ठीक, चलिए 11 है तो K कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया, 8 हो गया, और अभी 8 2 10 और 11 हो रहा है तो एक और ले लेते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का होता है 17। ठीक दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 7। ठीक दोस्तों, और इसके बाह्यतम कोष में, इसके पहले देखिए इसका अष्टक पूर्ण है, इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन एक किसी को दे सकता है। किसी को क्या, यहां पे क्लोरीन है तो क्लोरीन को ही देगा। और क्लोरीन का जो बाह्यतम कोष है वहां पे कितना है, 7। अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक, चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका। ये हो गया आपका K कोष, अगला है L कोष और एक M कोष। ये हो गया आपका सोडियम का बन गया। ठीक, प्लस क्लोरीन का इसी प्रकार बनाते हैं। ये हो गया आपका K कोष, ये हो गया L कोष, ये हो गया M कोष। ठीक दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं। K कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक दोस्तों, 8 है इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक दोस्तों, और उसके बाद 1 है तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित कर देते हैं। इसी प्रकार हम क्लोरीन का लेते हैं। K कोष में 1 2 3, इसका हम करेंगे अगले वाले का। L कोष में 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और लास्ट वाले में कितना है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो अतिरिक्त है इसको दे देता है, अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अष्टक पूर्ण कर दिए हैं तो हम क्या बनाएंगे, Na+, या तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं NaCl। ठीक दोस्तों, ये आपका बन भी गया और आपको आसानी से समझ में भी आ गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों, चलिए मिटाते हैं। चलिए दोस्तों
दो और क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं। दिया है मरकरी के एक अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखिए। 2025 में यह प्रश्न आ चुका है। चलिए हम इसका आपको आंसर बताते हैं। इसका नाम है सीनेबार। सीनेबार ये मरकरी का एक अयस्क हो गया, उसका नाम। और इसका सूत्र भी पूछा है, होता है इसका सूत्र HgS। ठीक दोस्तों, आया समझ में आपको? ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। ये 2025 और 24 में प्रश्न आ चुका है। ठीक दोस्तों, चलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जरूर समझ में आएगा आपको। सबसे पहले मिश्र धातु कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु कहते हैं। ठीक दोस्तों, यह आया समझ में आपको? और कह रहा है कि कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और उपयोग लिखिए। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। यहां पे पहला हो गया आपका पीतल। इसमें जो है कॉपर 70% पाई जाती है और जो जिंक है वह 30% पाई जाती है। इसका उपयोग भी पूछा था, तो इसका उपयोग कहां किया जाता है? तार हो गया और बर्तन बनाने में। ठीक दोस्तों, और एक है आपका दूसरा जर्मन सिल्वर। इसमें जो है कॉपर 70% और जिंक 3.5% और निकिल जो है वह 15% पाया जाता है। ठीक दोस्तों, और इसका उपयोग कहां किया जाता है? बर्तन बनाने में किया जाता है। बर्तन बनाने में। और एक और है मूर्ति बनाने में। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले चुके दोस्तों? चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, ये आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर नहीं करते हैं, उनकी भी तैयारी हो सके, प्लीज दोस्तों वहां तक शेयर किया करिए। और दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए और ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो में दे सकूं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर और बोर्ड की अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए ताकि आपका पेपर एकदम अच्छी तरीके से जा सके। ठीक दोस्तों।